मैं हूं राजन, मैं आपको J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है? हमें पता है जनरली स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में स्ट्रिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जावा में किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है, हमें पता है। तो ऐसे ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग क्लासेस यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। आगे चलो। जावा में दो तरीके हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के। देयर आर टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा। फर्स्ट वे इज स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का क्या मतलब है? स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। इसमें क्या करता हूं मैं सिंपल डबल कोट्स में वैल्यू पास करा देता हूं। जैसे डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे एच आई पास कराया, तो होगा क्या? इस लाइन से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी एच आई, ठीक है। और जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना उसे मेरा S1 वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि S1 को उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इस लाइन पे आओ। एक ऑब्जेक्ट बनेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी वैल्यू होगी आई एम राजन, जिसे S2 वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एक बात समझने की, स्ट्रिंग लिटरल का हेल्प करके इस मेथड का यूज करके हम जितने भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो सारे बनते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ईच टाइम यू क्रिएट स्ट्रिंग लिटरल इट क्रिएट इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का क्या मतलब है? देखो, अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो एक एरिया है, ठीक है। हमें पता है जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? हीप मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी हीप मेमोरी के अंदर एक एरिया है, ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर एक छोटा सा एरिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। अब देखो, जितने भी मैं लिटल स्ट्रिंग लिटल का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सारे कहां बनेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर बनेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये दो लाइन पढ़नी जरूरी है। ईच टाइम यू क्रिएट ए स्ट्रिंग लिटल द जेवीएम चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फर्स्ट। जब भी आप स्ट्रिंग लिटल का यूज करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सबसे पहले जेवीएम चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को, ठीक है। अब देखो, पहले ये लाइन पढ़ते हैं। इफ स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएटेड देन इट प्लेस्ड इन द पूल। अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर उस वैल्यू का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, उस वैल्यू का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम बना रहे हैं, तो जेवीएम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना देगी, ठीक है। अगर उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है उस वैल्यू का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? इफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स already exists in the pool, a reference to the pool instance written. If the string already exists in the pool, a reference to the pool instance written. इसका मतलब है reference to the pool instance. pool instance मतलब string object, reference मतलब उसका एड्रेस, reference to the pool instance returns हो जाता है एड्रेस ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब कि अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है पूल मेमोरी में, तो उसका एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। देखो, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग, इसमें क्या बना रहा हूं मैं? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसकी वैल्यू है स्ट्रिंग, ठीक है। तो जेवीएम चेक करेगा क्या स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पूल मेमोरी में है। उसे नहीं मिलेगा। हम सपोज करके चल रहे हैं कि पूल मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रिंग वैल्यू का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अब दूसरी लाइन पे चलो। देखो, इस लाइन में क्या हो रहा है? दूसरी लाइन में क्या हो रहा है? स्ट्रिंग नाम का मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब जेवीएम चेक करेगा पूल मेमोरी में
क्या स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग वैल्यू का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है पूल के अंदर? बिल्कुल है, हमने यहां बनाया था, एक हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर वैल्यू थी स्ट्रिंग। अब हम दोबारा भी वही काम कर रहे हैं, जेवीएम को पुराने वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब जेवीएम क्या करेगा, रेफरेंस रिटर्न कर देगा। रेफरेंस का मतलब एड्रेस, तो S2 के पास एड्रेस आ जाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो S1 और S2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये लाइनें समझ में आ गई? अब अगर उसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो रेफरेंस रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो उसे क्रिएट कर देगा। सिंपल है। इसका मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। अगर उसके अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो नया नहीं बनाएगा, सिंपल एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक फिगर देख लेते हैं फटाफट। ये पहला था, पहली लाइन थी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट उसने बना दिया। दूसरी लाइन में बनाया नहीं, सिंपल रेफरेंस दे दिया, सिंपल रेफरेंस रिटर्न कर दिया पहले वाले ऑब्जेक्ट का। तो S1 और S2 दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। आगे चलते हैं, हमें ये पढ़ना है कंपेरेबल डॉट जावा। अब मैंने आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग लिटिल का यूज करके वो बता दिया, अब बताऊंगा न्यू कीवर्ड का यूज करके कैसे क्रिएट करना है। देखो, स्ट्रिंग जावा में क्लास थी, तो स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके मैं भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू पास करूंगा वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी। इस लाइन से होगा क्या, इस लाइन से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी हाय आई एम राजन। क्लियर? किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऐसे स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू पास करी वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, और उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस एस वेरिएबल को असाइन हो गया। इन सच केस जेवीएम विल क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉन पूल हीप मेमोरी। देखो, हम स्ट्रिंग लिटल का यूज करके जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे पहले वाले तरीके से, जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे वो सारे कहां बन रहे थे, पूल मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब न्यू कीवर्ड का हेल्प करके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सारे कहां बनेंगे, नॉन पूल मेमोरी में। मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को बोल रहा हूं मैं पूल मेमोरी, और बाकी की हीप मेमोरी को बोल रहा हूं मैं नॉन पूल मेमोरी। तो लिटल का यूज करके पूल मेमोरी में बनेंगे ऑब्जेक्ट, और न्यू कीवर्ड का यूज करके कहां बनेंगे, नॉन पूल मेमोरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो पहले तरीके में और दूसरे तरीके में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। पहले मैं स्ट्रिंग लिटल का यूज करके बना रहा था, अब मैं बना रहा था न्यू कीवर्ड का। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस में बता चुका हूं आपको। क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या होता है, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यू कीवर्ड का हेल्प करके बना रहे हैं नॉन पूल एरिया में ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू राजन है पहले से प्रेजेंट है नॉन पूल एरिया में, और मैं दोबारा बना रहा हूं तो बन जाएगा। नॉन पूल एरिया में डुप्लीकेसी अलाउड होती है। ठीक है, मतलब अगर नॉन पूल एरिया में अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड है, और मैं फिर से एक और नया नॉन पूल एरिया में ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पूल एरिया में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती और नॉन पूल एरिया में डुप्लीकेसी अलाउड होती है। ये दो लाइनें पढ़ लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, S1 तरीके से मैं स्ट्रिंग लिटल का यूज करके ऑब्जेक्ट बना रहा था, और S2 से मैं न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहा था। ठीक है, तो देखो, S1 will refer string Rajan will be stored at the central place string pool, and whenever the same little Rajan is used again, the JVM will not create a new string object but use the reference of catch string। समझ में आया? S2 पे जाते हैं हम। S2 is guaranteed to be a new string object in non-pool. Guaranteed to be a new string object. You force JVM to create new string reference even if Rajan is in the pool. ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
अब मैं आपको स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे करेंगे दो स्ट्रिंग का, वो चीज समझाता हूँ। इस दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन, इसके लिए मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। पहले समझाऊंगा इक्वल्स मेथड, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, ये टॉपिक है। इसके अंदर मैं दो चीजें पढ़ाऊंगा, पहले इक्वल्स मेथड, फिर डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स मेथड का यूज करके मैं स्ट्रिंग के कंटेंट्स को कंपेयर करता हूं। कहने का मतलब, इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है S1 की राजन, दूसरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है कैपिटल राजन, तीसरे की है स्मॉल राजन। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स, मेथड कॉल करा रहा हूं मैं S1 के ऊपर। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, ये क्या करेगा इक्वल्स मेथड, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, S1 की वैल्यू को इस S2 की वैल्यू से कंपेयर करेगा। S1 के अंदर वैल्यू क्या थी स्मॉल राजन, और S2 के अंदर वैल्यू क्या थी कैपिटल राजन। तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। S1 की वैल्यू क्या थी स्मॉल राजन, S3 के अंदर वैल्यू क्या थी स्मॉल राजन, S1 के अंदर स्मॉल राजन, S3 के अंदर स्मॉल राजन, तो आंसर क्या आएगा 2। तो इक्वल्स मेथड कंपेयर करता है कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग्स, नॉट द रेफरेंस। अब ये इक्वल्स ऑपरेटर क्या करेगा, ये रेफरेंस कंपेयर करेगा, नॉट द वैल्यूज। कैसे, S1 और S2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि पूल एरिया में बना है। ठीक है, और S3 उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो नॉन पूल एरिया में बना है। तीनों की वैल्यू राजन है। तो देखो S1 इक्वल टू S2, इन दोनों का रेफरेंस सेम है कि नहीं। ठीक है, S1 और S2 दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, S1 और S3, S1 उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि पूल एरिया में, और S3 पॉइंट कर रहा है जो कि नॉन पूल एरिया में। ठीक है, लेकिन चाहे दोनों की वैल्यू सेम है स्मॉल राजन, लेकिन आंसर क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, इसे देख लो। देखो, कंपेयर क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड की बॉडी देखनी है हमें। इसका आउटपुट क्या होगा, S1 और S2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि पूल के अंदर है। ठीक है, तो S1 इक्वल टू S2 दोनों का रेफरेंस सेम है, और डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है रेफरेंस चेक करता है, रेफरेंस कंपेयर करता है, तो आंसर क्या जाएगा 2। ठीक है, इक्वल्स ऑपरेटर क्या करता है वैल्यू कंपेयर करता है, S1 के अंदर वैल्यू क्या है राजन, S3 के वैल्यू अंदर वैल्यू क्या है स्मॉल राजन, दोनों की वैल्यू सेम है S1 और S3 की, आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ में आ गया। ठीक है, इसे चला के दिखा दूंगा बाद में। इम्यूटेबल स्ट्रिंग इन जावा, इम्यूटेबिलिटी और खत्म करते हैं। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप जिसकी वैल्यू चेंज ना कर सको, इम्यूटेबल। इन इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल सिंपली मींस अनमॉडिफाइबल और अनचेंजेबल। once string object is created, its data or state cannot be changed, but a new string object is created। ये मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। पब्लिक क्लास इम्यूटेबल 1। ठीक है, देखो इसके अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड एंटी पॉइंट होता है, ये चलेगा। ये 3 लाइन समझनी है हमें। देखो ये राजन है, एस 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 के अंदर क्या है, एस किसको पॉइंट कर रहा है राजन को, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है राजन। ठीक है, जो कि पूल एरिया में बना है। एस को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, मॉडिफाई करने की। एस डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर है जेन। कॉनकैट मेथड का सिग्नेचर बताता हूं मैं आपको, फिर समझाऊंगा। देखो कॉनकैट मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग कॉनकैट, कॉनकैट मेथड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, और ये मेथड भी स्ट्रिंग क्लास का है। तो देखो क्योंकि कॉनकैट स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, तो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल हो रहा है। ठीक है, एस के अंदर क्या है स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, तो कॉनकैट भी कॉनकैट कॉल कब होगा, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल हो सकता है क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो एस डॉट कॉनकैट और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अब ये मेथड करता क्या है, ये मेथड दो स्ट्रिंगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। ये किसके ऊपर कॉल हो रहा है, राजन के ऊपर कॉल हो रहा है, एस के अंदर राजन है। ठीक है, डॉट कॉनकैट जैन, तो एक ये न्यू स्ट्रिंग बनाएगा राजन जैन। ये रिटर्न क्या करता था, स्ट्रिंग रिटर्न करता था। तो एक 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 स्ट्रिंग बनाएगा राजन जैन और उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया जो कि इस राजन जैन को स्टोर करा सके। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आपने एस के ऊपर कॉनकैट लगाया, एस की वैल्यू चेंज नहीं हुई, एक नई स्ट्रिंग बन गई राजन जैन। ठीक है, तो एस की वैल्यू वही रही। अगर आप एस की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो राजन प्रिंट हो जाएगी। अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। देखो मेन मेथड है, ठीक है, मेन मेथड के अंदर ये 3 लाइन है। ठीक है, यही समझनी है हमें। ठीक है, एस किसको पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है जावा को, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जिसकी वैल्यू है जावा। ठीक है, एस के ऊपर जावा के आप ऊपर आपने लगाया कॉनकैट रूल्स, तो क्या स्ट्रिंग बन गई, जावा रूल्स। और जावा रूल्स को आपने स्टोर करा लिया किसके अंदर, एस के अंदर। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, देखो जेवीए हुआ क्या कि पूल एरिया के अंदर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना था जिसकी वैल्यू थी जावा। ठीक है, और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और बन गया जिसकी वैल्यू थी जावा रूल्स। ठीक है, पहले जावा को पॉइंट कर रहा था एस। ठीक है, लेकिन बाद में आपने एस के अंदर क्या डाल दिया, जावा रूल्स, जो नई स्ट्रिंग बनी उसका एड्रेस डाल दिया। तो एस ने जावा को पॉइंट करके करना छोड़ दिया और जावा रूल्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब भी पूल मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, जावा और जावा रूल्स। और आप अगर एस की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो जावा रूल्स प्रिंट हो जाएगी, लेकिन जावा ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आपको फिगर से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखो जावा, और आपने एस डॉट कॉनकेट जावा के ऊपर कॉनकेट रूल्स लगाया तो जावा रूल्स बन गया। जावा था ही मेमोरी के अंदर, और जावा के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जब कॉनकेट लगाया मेथड, तो क्या बना, जावा रूल्स बना। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जावा की जावा ही रही। ठीक है, पहले एस पॉइंट कर रहा था इस वाले ऑब्जेक्ट को, अब एस पॉइंट करने लग जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपने एस के अंदर इसका एड्रेस पास करा दिया। लेकिन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, क्योंकि अगर आप उनकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हो तो नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है गाइस, आज मैंने आपको कई सारी चीजें समझाई। पहली चीज, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, लिटरल का यूज करके और न्यू कीवर्ड का यूज करके, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करोगे स्ट्रिंग्स के बीच में, इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल क्यों होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल, इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इसका मतलब क्या है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, और प्लीज गाइस मुझे अपने फीडबैक जरूर देना, मुझे बहुत जरूरत है आपकी फीडबैक्स की। प्लीज, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज